मत्ती 12:1-50। मत्ती 12:1। उस समय यीशु सब्बात के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उनके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। मत्ती 12:2। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्बात के दिन करना उचित नहीं। मत्ती 12:3। उसने उससे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया। मत्ती 12:4। वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों के लिए उचित था। मत्ती 12:5। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बात के दिन मंदिर में सब्बात के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। मत्ती 12:6। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यह वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मत्ती 12:7। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मत्ती 12:8। मनुष्य का पुत्र तो सब्बात के दिन का भी प्रभु है। मत्ती 12:9। वहाँ से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। मत्ती 12:10। और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्बात के दिन चंगा करना उचित है। मत्ती 12:11। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिनकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बात के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। मत्ती 12:12। भला मनुष्य का मूल भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्बात के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। मत्ती 12:13। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। मत्ती 12:14। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। मत्ती 12:15। यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। मत्ती 12:16। और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। मत्ती 12:17। कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मत्ती 12:18। कि देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। मत्ती 12:19। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। मत्ती 12:20। वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा, ना धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। मत्ती 12:21। और अन्य जातियां उनके नाम पर आशा रखेगी। मत्ती 12:22। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। मत्ती 12:23। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद का संतान है। मत्ती 12:24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, या तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। मत्ती 12:25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। मत्ती 12:26। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज क्यों कर बना रहेगा। मत्ती 12:27। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश के किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारे न्याय चुकाएंगे। मत्ती 12:28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। मत्ती 12:29।
या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। 12:30 जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बितराता है। 12:31 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। 12:32 जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। 12:33 यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। 12:34 हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। 12:35 भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 12:36 और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। मत्ती 12:37 क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 12:38 इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उनसे कहा, हे गुरु, हम तुमसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मत्ती 12:39 उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। 12:40 यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र दिन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 12:41 निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोग के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। 12:42 दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोग के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मत्ती 12:43 जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। मत्ती 12:44 तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झड़ा बुआरा और सजा सजाया पाती है। 12:45 तब वह जाकर अपने से और बुरे 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसे ही होगी। 12:46 तब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। 12:47 किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। 12:48 यह सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? 12:49 और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। 12:50 क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है।